नमस्ते दोस्तों। सीएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं महेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम हम आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार बताए थे मैंने, कंप्यूटर की विशेषताएं बताई थी मैंने। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन। मुख्य रूप से मित्रों, पटवार की एग्जाम है, जैसे लाइब्रेरियन की है, आपकी राजस्थान पुलिस की है, स्कूल व्याख्याता की जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, उसमें कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन आते हैं मित्रों। तो वहां से कहीं ना कहीं इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, जो आज हम पढ़ेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम कंप्यूटर की जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। मित्रों, कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं वो कितनी हैं, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से कंप्यूटर की मित्रों 5 पीढ़ियां हैं, 5 जनरेशन है, 5 भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी, सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पीढ़ी कब से कब तक। पहली पीढ़ी का जो आविष्कार है, वो सत्र है, वो है 1946 से 1956 तक। मित्रों, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पहले यह पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी का आविष्कार या प्रथम पीढ़ी की समय सीमा कब से कब तक थी। तो प्रथम पीढ़ी की समय सीमा थी, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है 1946 से 1956। मित्रों, नेक्स्ट पीढ़ी है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी का आविष्कार कब से कब तक हुआ, 1956 से 1965 तक। मित्रों, यहाँ से डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो सीधे तौर पे बन जाते हैं कि कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का आविष्कार कब हुआ या द्वितीय पीढ़ी की समय सीमा क्या थी, तो 1956 से 1965। तीसरी पीढ़ी का जो आविष्कार हुआ, तीसरी पीढ़ी की जो समय सीमा है वो है 1965 से 1971। और चतुर्थ पीढ़ी है 1971 से 1985 और अंतिम पीढ़ी है अपनी 1985 से अब तक। मित्रों, जैसा कि आपने देखा है कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, मुख्य रूप से 5 है। इन पांचों पीढ़ियों को हम मुख्य रूप से देखेंगे कि कौन सी पीढ़ी कब से कब तक है और कौन सी पीढ़ी कब से कब तक है। मित्रों, इन कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में कहीं ना कहीं हमारे कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। हमारी जो पटवार की एग्जाम है और लाइब्रेरियन की है, इन दो कंपटीशन के एग्जाम में तो आपको कहीं ना कहीं एक या दो या तीन क्वेश्चन यहाँ से इस कंप्यूटर की जो जनरेशन है यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो बात करते हैं हम प्रथम पीढ़ी की। मित्रों, सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार प्रथम पीढ़ी में हुआ था 1946 में। जैसा कि आपने देखा कि प्रथम पीढ़ी की जो समय सीमा है 1946 से 1956 है। तो प्रथम पीढ़ी में क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार मुख्य रूप से कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो वो पीढ़ी है प्रथम पीढ़ी और प्रथम पीढ़ी में है समय सीमा है 1946। मित्रों, प्रथम पीढ़ी की विशेषताएं क्या क्या हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी यानी प्रथम जनरेशन की विशेषताएं। मुख्य रूप से इसकी समय सीमा है 1946, 1946 से 1956, यानी कि प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार, प्रथम आविष्कार 1946 में हुआ था और कौन सी पीढ़ी में हुआ था, प्रथम पीढ़ी में हुआ था। मित्रों, इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी और एकर्ट और मुचली नामक संस्था के द्वारा की गई थी। इस कंप्यूटर की आविष्कार हुआ था 1946 में और आविष्कारकर्ता कौन थे, एकर्ट और मुचली। ये जो विद्वान हैं उन्होंने 1946 में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार किया। प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर सम्मिलित थे, उनकी चर्चा देखते हैं। पहला कंप्यूटर था अपना एनियक। एनियक कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है। इसके अलावा अन्य कंप्यूटर और भी थे, जैसे एडुशेक है, ईडेक है और यूनिवेक है। मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवेक, एडसेक, एडवेक और ये आपका है एनी, जो अपने कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के माने जाते हैं। यह आपका एनियक कंप्यूटर है, यह बहुत बार पूछा गया है। मित्रों, कंपटीशन की जो एग्जाम है इनमें काफी बार पूछा गया है कि एनियक कंप्यूटर मुख्य रूप से कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो वो पीढ़ी कौन सी होगी, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर होगा एनियक। आविष्कार करता थे एकर्ट और मुचली। इसके अलावा अन्य कंप्यूटर थे एडसेक है, एडवेक है और यूनिवेक कंप्यूटर। ये अदर कंप्यूटर और भी हैं,
इसके अलावा इस कंप्यूटर की विशेषताएं देखते हैं। मित्रों, इस कंप्यूटर में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इस कंप्यूटर में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और इन कंप्यूटरों का जो आकार था एक विशाल का एक कमरे यानी एक कमरे के हॉल के बराबर था। इसकी कंप्यूटर की जो गति है वो बहुत धीमी थी। प्रोसेसिंग संग्रहण की जो क्रिया है वो भी बहुत कम थी। इस कंप्यूटर में मुख्य रूप से पंच कार्ड कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। मुख्य मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंच कार्ड क्या है। सर्वप्रथम अमेरिका में पंच कार्ड नामक एक कंप्यूटर का प्रयोग किया गया जो प्रथम कंप्यूटर माना जाता है। इसकी विशेषताओं के अंदर क्या है, इसमें जो संग्रहण था, जो डाटा संग्रहण होते थे वो मैग्नेटिक चुंबकीय आधारित प्रक्रिया के आधार पर होते थे। और इस कंप्यूटरों में मुख्य रूप से असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन यहां से आता है कि कौन सी पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, तो असेंबली भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से प्रथम पीढ़ी में किया गया। क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपकी राजस्थान पुलिस में काफी बार आया हुआ है, लाइब्रेरी पिछले क्वेश्चन में आया था, पेपर में आया था कि असेंबली भाषा का कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया, तो वो पीढ़ी कौन सी थी, प्रथम पीढ़ी। मित्रों, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका समय सीमा है 1946 से 1956। 1946 में प्रथम कंप्यूटर बना था, उसका नाम है एनियक और बनाने वाले थे एकर्ट और मुचली। इस कंप्यूटर को कम विश्वसनीय माना जाता है। ये काफी खर्चीले थे, बहुत महंगे थे, काफी बड़े और आकार में विशालकाय थे। काफी विशाल होने के कारण हम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। मित्रों, इस कंप्यूटर की जो गति थी, जो स्पीड थी, वो बहुत ही स्लो, बहुत ही लो मानी गई। द्वितीय पीढ़ी है अपनी 1956 से 1965। मित्रों, दूसरी पीढ़ी को हम माना जाता है कि इसकी जो समय सीमा 1956 से 62 और इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था द्वितीय पीढ़ी में। मित्रों, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसके कारण प्रथम पीढ़ी की तुलना में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड, संग्रहण गति और ज्यादा बढ़ गई और इसका जो आकार भी है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी की तुलना में काफी छोटा हो गया और इसमें इस कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत भी कम हो गई। साथ में इस कंप्यूटर में कोबोल और फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया गया। कौन से कंप्यूटर में, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में कोबोल और फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया गया, तो ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था, ये था द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी की समय सीमा 1956 से 1965 मानी जाती है। क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा पूछा जाता है मित्रों कि कोबोल और फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कौन से कंप्यूटर में किया गया, तो कंप्यूटर का नाम है द्वितीय पीढ़ी थी और इस द्वितीय पीढ़ी में मुख्य रूप से दो भाषाएं थी, कोबोल थी और फोर्ट्रॉन थी। इसमें साथ ही संग्रहण, इस कंप्यूटर में संग्रहण यानी कि स्टोरेज की गति है वो बहुत ज्यादा हो गई। इसमें कंप्यूटर में डिवाइस का प्रयोग किया गया। इस कंप्यूटर के साथ साथ इसमें प्रिंटर भी जोड़ा गया। साथ में इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग भी किया गया, क्योंकि यह पहला कंप्यूटर था जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन यहां से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, तो वो कौन सी पीढ़ी थी, द्वितीय पीढ़ी थी 1956 से 1965। मित्रों, इस कंप्यूटर का आकार काफी छोटा कर दिया गया तथा इसको हम, ये भी काफी महंगे थे लेकिन इसको हम नहीं खरीद सकते हैं। इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। इस कंप्यूटर में स्टोरेज, कार्य करने की जो गति है वो प्रथम पीढ़ी की तुलना में ज्यादा कर दी गई और साथ में इसमें दो भाषाएं थी, कोबोल और फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट अपनी है तृतीय पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी का प्रयोग 1965 से 1971 में किया गया। मित्रों, क्वेश्चन यहां से पहला ही बन जाता है कि तीसरी पीढ़ी की जो समय सीमा है वो 1965 से 1971 है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, तो तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर का जो आविष्कार तो हो गया था 1964 में हो गया था और इस कंप्यूटर में
ट्रांजिस्टर के स्थान पर आपकी दूसरी पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जबकि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। मुख्य रूप से आईसी का प्रयोग किया गया, किसके स्थान पर किया गया? ट्रांजिस्टर के स्थान पर, जिसका पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। मित्रों यह इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पटवार आपकी लाइब्रेरियन की है, एलडीसी की है, अन्य जो व्याख्याता भर्ती पेपर है जो लगता है फर्स्ट पेपर जीएस का, उसमें भी पूछा जाता है आईसी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। मित्रों तीसरी पीढ़ी की जो समय सीमा थी 1965 से 1971 मानी गई। इस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? आईसी का, जिसका पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इस कंप्यूटर में एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी थी जिसके मालिक थे वो थे जैक किल्वी। इसने इस कंप्यूटर का तीसरी पीढ़ी है अपनी 1965 से 1971। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? आईसी का। आईसी का आविष्कार करने वाले थे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के जो विद्वान थे वो थे जैक किल्वी, जिन्होंने आईसी का आविष्कार किया था। मित्रों इसके प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से थे? तीसरी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर थे ICL 2903। मुख्य रूप से कंप्यूटर पूछे जाते हैं मित्रों कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर कौन कौन से थे? ICL 2903। दूसरा है यूनिवेक 1108, यूनिवेक 1108, यूनिवेक 1108। तीसरा है सिस्टम 1360। मित्रों तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वे कंप्यूटर कौन कौन से थे? ICL 2903, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360। इन कंप्यूटरों का प्रयोग मुख्य रूप से तीसरी पीढ़ी में किया गया और इनका जो आविष्कार हुआ था 1964 में हुआ था। जैक किल्वी नामक विद्वान ने इन कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इस कंप्यूटर में मुख्य रूप से लैंग्वेज थी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कि मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित किया गया। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था? वो है तीसरी पीढ़ी। मित्रों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग है वो तृतीय पीढ़ी में किया गया था और इसमें आईसी के वो ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग किया गया। मित्रों यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें आईसी का प्रयोग किया गया, यानी कि अनेक ट्रांजिस्टरों को जोड़कर एक छोटी चिप का प्रयोग किया गया जिसे बोलते हैं आईसी। इसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? तीसरी पीढ़ी में। मित्रों इस पीढ़ी की विशेषता यह थी कि प्रथम द्वितीय पीढ़ी की तुलना में इस कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा कर दिया गया। इस कंप्यूटर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं तथा यह दोनों प्रथम द्वितीय पीढ़ी की तुलना में खर्चीली यानी बहुत लो के बराबर हो गई और विद्युत जो ऊर्जा है उसका खपत भी कम होने लगा। साथ में संग्रहण डिवाइस आदि का प्रयोग भी इसमें बहुत ज्यादा होने लगा। ये थी अपनी तीसरी पीढ़ी। अपनी चतुर्थ पीढ़ी है 1971 से 1985। सबसे मूल जो पीढ़ी मानी जाती है वो है चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का जो आविष्कार हुआ था इस पीढ़ी कंप्यूटर में 1971 में हुआ था और इस 1971 में इसमें आईसी के स्थान पर एक विशाल यानी बहुत बड़ी विशाल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया जिसमें लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों से भी अधिक चिपों का प्रयोग करके इसमें प्रयोग किया गया, जिसका प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया गया। यानी कि इसकी क्षमता इतनी ज्यादा थी कि 3 लाख ट्रांजिस्टरों की जो क्षमता मानी जाती है उससे अधिक इस चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की क्षमता मानी गई। यानी कि कहने का मतलब यह है
कि दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, यानी कि उसमें एक में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, यानी कि 3 लाख कंप्यूटरों के बराबर, 3 लाख कंप्यूटरों के बराबर, यानी 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर इसकी अकेले की क्षमता मानी गई। कौन सी पीढ़ी के? चतुर्थ पीढ़ी के। मित्रों, इस पीढ़ी में मुख्य रूप से सीपीयू के समान, यानी कि आज का जो वर्तमान जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं, उसके समान एक छोटी चिप का प्रयोग किया गया, जिसमें डाटाओं का स्टोरेज होने लगा, इसकी गति बहुत ज्यादा होने लगी, स्पीड होने लगी। यह कंप्यूटर बहुत लो कीमत का आने लगा। हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा भी सकते हैं, हम इसको खरीदने में भी सक्षम हैं। यह कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर बना था ALTI R880। इस कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर था ALTAIR अल्टायर 8800, यानी इस कंप्यूटर, यह एक माइक्रो कंप्यूटर के समान है, जिसका MTS ये कंपनी थी, MITS एक कंपनी थी जिसने इस कंप्यूटर का आविष्कार किया। पहला कंप्यूटर कौन सा था? चतुर्थ पीढ़ी का ALTAIR 8800। इस कंप्यूटर का आविष्कार अल्टाटायर 880 नामक कंप्यूटर का आविष्कार है वो MITS नामक एक कंपनी ने किया। और इस कंपनी के जो आविष्कारक थे वे थे कौन? MITS कंपनी ने। जबकि इसी के समान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो जन्मदाता हैं बिल गेट्स, उसने भी इसकी काफी सराहना की। इस चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर में अनेक ट्रांजिस्टरों को मिलाकर एक विशाल का एक स्पीड वाला कंप्यूटर बनाया गया, जिसके आधार पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो ओनर हैं बिल गेट्स, उसने भी इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आविष्कार किया। अगला है अपना पंचम पीढ़ी, जो वर्तमान की पीढ़ी मानी जाती है, उसका आविष्कार 1985 से वर्तमान तक है। मित्रों, इस कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी विधि का प्रयोग किया गया। पंचम पीढ़ी है, उस पीढ़ी में कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब, इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया। इसमें प्रयोग, इस कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होने लगा? अकाउंटिंग में होने लगा, इंजीनियरिंग में होने लगा, भवन निर्माणों में होने लगा, बड़े बड़े रोड मैप हैं वो होने लगे, यानी कि एक तरह से डिजिटल कंप्यूटर का रूप ले लिया। मुख्य रूप से पांचवी पीढ़ी में 4 प्रकार के जो कंप्यूटर, उसको 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग कौन कौन से थे? यानी कि कंप्यूटर के विभिन्न आकार के जो पार्ट्स हैं वो थे, इंटरनेट का प्रयोग किया गया, मल्टीमीडिया का प्रयोग किया गया, और नए नए सॉफ्टवेयर कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन ये आता है मित्रों कि कौन सी पीढ़ी में अत्याधुनिक और मल्टीमीडिया इंटरनेट का प्रयोग किया गया? तो वो कौन सी पीढ़ी थी? पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी में कंप्यूटर के जो 4 भाग बांटे गए अलग अलग थी। एक तो इसमें विभिन्न आकार के कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप है, पीसी है, आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ में आपका आईपैड है, इस प्रकार के जो छोटे छोटे डिजिटल कंप्यूटर हैं उनका प्रयोग 5वीं पीढ़ी में किया गया। इसमें मुख्य रूप से डिजिटल मॉडल डेस्कों का प्रयोग भी किया गया। डिजिटल डेस्क और एक कंप्यूटर का नाम है PALM, PALM टॉप, यानी कि जो अत्याधुनिक जो कंप्यूटर थे, बड़े बड़े इसमें डिजिटल कंप्यूटर थे, उनका प्रयोग इसमें किया गया। जैसे लैपटॉप का किया गया, PALM टॉप का प्रयोग किया गया, आदि पीसी का इसमें 5वीं पीढ़ी में किया गया। साथ में इसमें इंटरनेट का प्रयोग भी किया गया, जिसके द्वारा हम ईमेल भेजना, डाटा प्राप्त करना, डॉक्यूमेंट्स भेजना, इनका प्रयोग भी कौन सी पीढ़ी में किया गया? 5वीं पीढ़ी में। मित्रों, और क्या थी कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टीमीडिया का भी प्रयोग हुआ, यानी कि हम आज के जो मोबाइल हैं, डिजिटल मोबाइल हैं, एंड्रॉइड मोबाइल हैं, हम उसमें वीडियो क्लिप प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, फोटो प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मल्टीमीडिया जो संदेश हैं, जो मल्टीमीडिया जो रिक्वायर अपन करते हैं, वो सारे इस कौन सी पीढ़ी में कर सकते हैं? 5वीं पीढ़ी में। इसके साथ साथ नए अनुप्रयोग यानी नए नए प्रयोग होने लगे, जैसे
बड़ी बड़ी कंपनियों में होने लगा, व्यापार के क्षेत्र में होने लगा, बैंकिंग क्षेत्र में होने लगा। इस प्रकार के जो नए नए जो बिजनेसमैन हैं वो इस पीढ़ी में होने लगे। तो मित्रों ये थी अपनी कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन 5 प्रकार की है: प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पीढ़ी। मित्रों 5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले प्रथम पीढ़ी का जो समय सीमा थी 1946 से 1956, द्वितीय 1956 से 1965 और तृतीय 65 से 71 और 71 से 85 और 85 से अब तक। यहाँ से मुख्य रूप से पूछा जाता है कि फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया। वो पीढ़ी थी द्वितीय पीढ़ी। और असेंबली भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया था। प्रथम पीढ़ी में बड़े वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया। और तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? आईसी का। जबकि चतुर्थ पीढ़ी में 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर एक छोटी चिप, छोटी डिवाइस का प्रयोग किया गया। वो चौथी पीढ़ी थी। मित्रों यहां से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि 3 लाख यानी कि काफी स्पीड, यानी कि 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर चिप का प्रयोग यानी डिवाइस का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? चतुर्थी, 71 से 85 तक। मित्रों इसमें जो आईसी थी इसको बोलते हैं विशाल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से सीपीयू के समान एक छोटी चिप में किया गया। जो पहला कंप्यूटर था अपना AL टायर 8800, यह कंप्यूटर का इसका आविष्कार एक माइक्रो सुपर कंप्यूटर के रूप में किया गया। जो कंपनी थी मिट्स कंपनी थी, उसने इस कंप्यूटर का आविष्कार किया। और इस आविष्कार के साथ में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो ओनर थे बिल गेट्स ने उसको और अत्याधुनिक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आविष्कार किया। तो मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें तथा साथ में सब्सक्राइब बटन रेड कलर को क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मित्रों तब तक कल अगले सेम समय सेम टाइम पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गुड नाइट, धन्यवाद।